नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वर्क एट हाइट ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हैजार्ड रिलेटेड टू हाइट, मतलब वर्क एट हाइट में क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, क्या हैजार्ड हो सकते हैं, क्या खतरे हो सकते हैं। पहला क्या है, फॉल ऑफ पर्सन, बंदा ऊपर से नीचे गिर सकता है। कैसे गिरेगा? अनप्रोटेक्टेड एज, मतलब उसका एज जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है, रेलिंग नहीं है, गार्ड नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, अनगार्डेड ओपनिंग। जो ओपनिंग होगी, आपने देखा होगा फ्लोर के ऊपर ओपनिंग होती है, उसका रेलिंग नहीं है, गार्ड नहीं है, उसके ऊपर बैरिकेड नहीं है, तो वहां से बंदा गिर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें खतरा, हैजार्ड फॉल ऑफ मटेरियल, सामान जो है ऊपर से नीचे गिर सकता है। किसके ऊपर गिर सकता है? कि हमारा ही कोई भाई नीचे काम कर रहा है, या कहां से जा रहा है, या रास्ता क्रॉस कर रहा है, रास्ते से जा रहा है, या सामान लेके जा रहा है, या कुछ काम कर रहा है, तो उसके ऊपर गिर सकता है। वो कैसे गिरेगा कि वहां पर आपने कोई मटेरियल हमने ऊपर रखा है, वो सिक्योर नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। दूसरा क्या है, जो भी मटेरियल है वो हम एज के पास जो है उसको रख रहे हैं, और वो ओपनिंग के पास रख रहे हैं, और वो ओपनिंग जो है बैरिकेड नहीं है, उस पर टो बोल्ट नहीं है, तो वो नीचे गिर सकता है। और क्या होता है कि ऊपर से नीचे हम कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल नीचे फेंकते हैं ना, तो उससे भी बंदा को चोट लग सकती है। मटेरियल कैसा फेंकते हैं, जैसे आपने इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, इसको अकॉर्डिंग फेंक रहे हैं, बाकी सामान ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, कुछ भी सामान अभी हमें नीचे लेके आने गए नहीं, या शॉर्टकट से करते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं, तो क्या खतरा होगा उससे? तो किसी भी भाई के लग सकता है। तो हमें इससे बचना है, हमें इसको ऐसा नहीं करना है कि जिससे किसी को नुकसान हो या चोट लगे। वर्क एट हाइट क्या चीज़ है कि कोई भी काम 2 मीटर से ऊपर है उसको हम वर्क एट हाइट बोलेंगे, कि ऊंचाई पर हम काम कर रहे हैं। और अगर सपोज करिए कि 2 मीटर से नीचे भी अगर हम कर रहे हैं तो उसको भी हम हाई रिस्क में लेंगे। हाई रिस्क क्या होता है, ठीक है, क्या होता है हाई रिस्क? कि जिसमें चोट लगने का, फ्रैक्चर होने का, मौत होने का खतरा हो। अगर चाहे हम 2 मीटर से नीचे कर रहे हैं वो भी हम हाई रिस्क में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये क्या है कि ये एक इंसिडेंट हुआ था पहले कहीं, ठीक है, तो किसी साहब ने बोला कि साहब ऐसा है कि वर्कर को जाओ, ऊपर जाओ, वहां से जो है होल में से नीचे रस्सी डालो, वहां से हमें यू क्लैंप लेने हैं, यू क्लैंप जो है आपको ऊपर लेना है, ऊपर काम है उसका। तो वो लेबर भाई जो अपना वर्कर भाई था, वो कामगार भाई गया ऊपर वहां पर, तो वो फ्लोर पे चढ़ा, ऊपर गया, देखा वहाँ ओपनिंग थी, उस ओपनिंग से बचकर निकल गया। दूसरी ओपनिंग थी, उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, उसको देख नहीं पाया, तो उस ओपनिंग से कामगार भाई अपना नीचे गिर गया। और कितना नीचे गिरा? 7 मीटर हाइट से नीचे गिरा, और वो सीरियस इंजर्ड हुआ, वो सीरियस इंजर्ड हुआ, उसको जो थी बहुत खतरनाक चोट लगी, और 7 मीटर ऊंचाई से वो गिरा था। 7 मीटर ऊंचाई दिख रहा, आपको ओपनिंग दिख रहा है, देखिए इस ओपनिंग से नीचे आया। तो इसमें क्या क्या लेसन लर्न है हमें, क्या हमें पाठ पढ़ने को मिला, इसमें क्या हो सकता था, इसमें इसका वजह क्या थी कि हम जो थे फेल हो गए सेफ एक्सेस देने के लिए, सुरक्षित रास्ता देने के लिए हम फेल हो गए, हम नहीं कर पाए उसको सुरक्षित रास्ता, हम उसको नहीं दे पाए काम की लोकेशन तक, हमने आइडेंटिफाई किया ही नहीं उसको। सुपरवाइजर जो था वहां का वो फेल हो गया अनऑथराइज एक्सेस के लिए। अनऑथराइज एक्सेस क्या हो गया? रास्ता नहीं हुआ, रास्ता जो था बंदे को, जो बंदा गया था वो तो उसको तो मालूम नहीं था ना कि यहाँ ओपनिंग है, तो अनऑथराइज बंदा गया ऊपर, उसको फेल हो गया आइडेंटिफाई करने में कि भाई या तो उसको बता के भेजता हुआ कि भाई यहाँ पर ओपनिंग है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ
कि जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, जो सुरक्षित काम करने का जो हमारा सिस्टम है वो फेल। तीसरा क्या है कि जो ओपनिंग थी, ओपनिंग को हमें ढकना चाहिए ना, तो उस ओपनिंग को ढका नहीं गया था, वो खुली ही थी। तो हम ये क्या थे, इसके रीजन थे, कॉज थे। तो इसमें की लेसन, तो इसमें हमें पार्ट क्या मिलता है इसको प्रिवेंट करने के लिए, आगे जो दोबारा से इस तरह की इंसिडेंट ना हो, तो उसमें क्या हमें मिलता है, लेसन क्या मिलता है उसमें, हमें क्या पार्ट मिलता है, क्या हमने इससे सीखा। ये भाई जितनी भी ओपनिंग है, जितनी भी साइड पर ओपनिंग है, वो हमारी ओपनिंग क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। कैसे बंद होनी चाहिए? मेटल से। क्या होता है कि हम प्लाई रखवा देते हैं या कोई और लकड़ी का पीस रख देते हैं, तो हमें मालूम नहीं है ना कि प्लाई कितना लोड ले सकती है या कोई लकड़ी का पीस कितना लोड ले सकता है। हमें मेटल से उसको जो है बंद करना है, ताकि कोई दूसरा बंदा नीचे ना गिर सके या मटेरियल नीचे ना गिर सके। और जहां पर हमारा काम चल रहा है वहां तक हमें सुरक्षित रास्ता, एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करना है। आपका कोई काम चल रहा है, वर्क एट हाइट का काम कर रहे हैं, तो हमें परमिट लेना जरूरी है, अनिवार्य है। क्यों जरूरी है? कि परमिट में आपका चेकलिस्ट होगा, उस चेकलिस्ट में लिखा होगा क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर हम उसको भरने के बाद साइन करते हैं ना, जहां हमने साइन कर दिया तो हमें याद रहेगा कि नहीं यार मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, तो हम पहले उसको सुरक्षित जगह जो है, सुरक्षित वर्क प्लेस जो है, सुरक्षित काम का एरिया जो है हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर हम काम करेंगे। और जो भी इसके फोल्डिंग है, ठीक है, उसको जो है इंस्पेक्शन होना जरूरी है, अनिवार्य है। और उसमें जो है टैग लगाएंगे, ग्रीन टैग और रेड टैग। ग्रीन टैग है तो काम करेंगे, रेड टैग है तो हमें उस पर काम नहीं करना है। और जब हम ऊपर जाते हैं, जो हमारी रेलिंग है, रेलिंग को हमें चेक करना है कि ये रेलिंग ठीक है या नहीं है, ठीक है, और वहां सही लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी वर्क एट हाइट हमारा काम है, जो सुपरवाइजर है वो बताएगा क्या क्या खतरे हैं इसमें, उसके क्या क्या बचाव के तरीके हैं, ठीक है, उसमें को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आने वाले इस ट्रेनिंग में हम क्या क्या देखेंगे, किस किस के बारे में पढ़ेंगे, किस किस के बारे में सीखेंगे हम। सेफ एक्सेस, एग्रीज, सुरक्षित रास्ता आने जाने का, लेडर के बारे में, स्टेयरकेस, रैंप्स, बेंचेस, वर्क प्लेटफॉर्म, ओपनिंग्स प्रोटेक्शन, लीडिंग एज प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये क्या आ गया आपका, जनरल रिक्वायरमेंट आ गया सेफ एक्सेस और एग्रीज की। तो जो भी हमारा वर्क प्लेस है, जहां पर हमारा काम चल रहा है, तो वहां पर हमें सुरक्षित रास्ता जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। नंबर 2, कम से कम 2 हमारा जो है आने जाने का रास्ता वहां पर होना चाहिए, जो हमारा वर्क प्लेस है। उसके बाद जो रास्ते से आप जा रहे हैं, वो रास्ता जो है मालूम हमें होना चाहिए कि वो कितना लोड ले सकता है, कि 2 आदमी जा सकते हैं या 3 आदमी जा सकते हैं, ठीक है, उसमें लोड लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए। और हमें वहाँ पर क्या है, ऊंचाई पर अगर हम जा रहे हैं, तो अगर बंदा सपोज करे कोई खुदा ना खास्ता भगवान ना करे गिरता है, तो प्रोटेक्शन हमें वहाँ पहले ही प्रोवाइड कर देना है, कैनोपी या सेफ्टी नेटिंग के जरिए, ठीक है। और नंबर 5 क्या है, जो अनऑथराइज बंदे हैं उस एरिया में उनको जो है आने से हमें रोकना होगा। कैसे रोकेंगे, अगर वो पब्लिक में काम चल रहा है तो वहाँ फेंसिंग करेंगे हम, ठीक है, ताकि पब्लिक मूवमेंट उधर ना हो। दूसरा क्या है, हार्ड बैरिकेडिंग देंगे वहाँ पर, ठीक है, हार्ड बैरिकेडिंग देंगे, बाकी जो जनरल वर्कर जो है, जनरल पब्लिक जो है उधर से
जा सके जर्नल वर्कर के लिए अलग से देना होगा। हार्ड बैरिकेडिंग हम करेंगे, जो पेडिस्ट्रियन हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको चलाने के लिए, व्हीकल के लिए सेपरेट करेंगे उसको। ठीक है, ये अनऑथराइज ही है ना, जहाँ काम चल रहा है वो तो अनऑथराइज है, अथॉराइज है वो। और जो भी एक्सिस हम बनाएंगे वो क्लियर एक्सिस देंगे, डिमार्केटेड देंगे, ताकि पता चले कि यहाँ से जाना है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना। अभी देखो जैसे ये सेफ एक्सिस आ रही है, टेम्परेरी एक्सिस दिया है ना, इधर आप देखो ये टेम्परेरी रैंप दिया है, क्रॉस ओवर ब्रिज दिया है ऊपर से। ठीक है, ये टिपिकल क्रैश डेक प्रोटेक्शन वर्कर एक्सेस रूट फ्रॉम द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सेफ एक्सेस टू स्कैफोल्ड। आप ये देखिए इसमें पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, हैंडल, टो गार्ड, मटेरियल सब दिया है, एंगल बराबर है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है। इधर ये जब सपोज करिए नीचे से बंदे जा रहे हैं और ऊपर काम कर रहे हैं तो वो हेड प्रोटेक्शन दिया, ये प्रोटेक्शन दिया तो ऊपर ही, ताकि खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कोई सामान गिरता है तो बंदा इंजर्ड नहीं होना चाहिए। ये सेफ दिया है, देखिए वो हेड प्रोटेक्शन दिया है। यहाँ आप देखिए कितना फर्स्ट क्लास ये प्रॉपर सिस्टमेटिक जो है इसके फोल्ड बनाया गया है। तो सेफ एक्सिस के लिए जो है हमें क्या क्या एक्सेप्टेबल लिमिट्स होनी चाहिए। स्टेयर में जो आपकी जो सीढ़ी है, जो हैंड रेल है और उसके स्टेप्स वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सरिया लगा दिया, लकड़ी बांध दी, ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। रैंप में जो स्लोप होना चाहिए आपका वो 15 डिग्री स्लोप होना चाहिए। ठीक है, और लैडर जो है वो 9 मीटर मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं यूज करना है लेंथ में। और दूसरी चीज क्या अनएक्सेप्टेबल क्या है हमारा, इसके फोल्डिंग, ये एलएनटी स्कैफोल्ड विदाउट स्टेप लैडर, मतलब जो हमारी इसके फोल्डिंग है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, तो विदाउट लैडर के जो है हमें उस पर काम नहीं करना है जब तक लैडर नहीं दिया, एक्सेस नहीं दिया है, उस पर हमें जाना है। दूसरा, जो हमारा लैडर है वो इसके फोल्डिंग से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। क्या कि जो हमारा ये यहाँ पर इस लेवल पे हमें काम करना है तो इसके 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। क्यों कि हम उसको पकड़ के वहाँ उस लेवल तक पहुँच सकें। ठीक है, और जो भी इसका स्ट्रक्चरल मेंबर है, क्या होता है कि लैडर नहीं होती तो बाकी हम इसके फोल्डिंग में दूसरी जगहों से चढ़ते चले जाते हैं, उसको बिल्कुल नहीं चलना। ये वुडन लैडर का इस्तेमाल नहीं करना है, रोप लैडर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं, ये हमें नहीं करना है, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी ये देखिए फोटो, कैन यू व्हाट क्या रॉन्ग है इसमें, क्या गलत है? एक्सेस नहीं है, इसमें एक्सेस नहीं है, सब कुछ गलत है। आप देखो खुदा न खास्ता भगवान न करे कोई बंदा अगर गिरता है तो ये सरिया, यहाँ पर ये सरिया दिया हुआ है, सरिया से गिर सकता है बंदा, वैसे गिर सकता है। तो ये एक्सेस जो है सेफ नहीं है और ये लोग गलत कर रहे हैं, एक्सीडेंट को ये लोग दावत दे रहे हैं। जब आप कोई भी लैडर सेलेक्ट करोगे तो उसमें क्या देखोगे? भाई जो हमारा मैनुअल है उसके हिसाब से वो है या नहीं है। ठीक है, लैडर इंसुलेटेड है या नहीं है, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए रबड़ के उसमें वो शूज लगते हैं ना, वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये ISI सर्टिफाइड है या नहीं है, लोड टेस्टेड है इसका या नहीं है। वुडन लैडर जो है वो हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, और यूज करने से पहले हमें उसको चेक करना है कि उसके रंग्स ठीक है, उसके स्टेप्स ठीक हैं, उसके रेलिंग ठीक है या नहीं है। अब इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे हम? इसको हर 3 महीने में हमें कॉम्पिटेंट बंदे से चेक कराना है और इसका रजिस्टर हमें मेंटेन करना है। ठीक है, कि ये लैडर जो है इंस्पेक्ट हो चुकी है और ये सही वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद क्या है कि जब हमें कोई लैडर खराब मिलती है तो हमें क्या करना है उसके लिए बताओ? डिफेक्टिव लैडर अगर मिलती है तो डैमेज लैडर शिफ्ट वाले को बता के उसको कटिंग करा के तो उसको काटना है। लैडर को क्या है यूज नहीं करना है, जो डिफेक्टिव लैडर है उसको हमें काटना है, डिस्कार्ड करना है। क्यों?
अगर हम उस लेटर को कहीं रख देंगे, बाद में फिर पता चला कि बहुत ज़रूरी काम आ गया साहब, इसके लिए मैंने वो लेटर ले लिया था, ठीक है, तो ताकि वो डिफेक्टिव लेटर जो है वो दोबारा यूज ना हो सके। तो आप उसमें इंस्पेक्ट किया करेंगे लेटर में कि उसके जो स्टेप्स हैं, ठीक है, बैंड तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, उसमें क्या कहीं उसके जो रंग्स हैं स्टेप वो आपको चेक करने हैं कि ये 250 मीटर में है या नहीं है। वो 250 mm से मीटर नहीं, 250 mm से 350 mm तक होना चाहिए उसका जो स्टेप्स है, ठीक है। और उसमें आपका रबर शू है या नहीं है, रबर शू आपको करंट से बचाएगा ना। प्लस उसकी जो विड्थ है लेटर की वो कितनी होनी चाहिए, 290 mm से 3 मीटर लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, अप टू 3 मीटर। और लेटर को आप जो है एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो प्रॉपर सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है। उसको अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो सिक्योरली फिक्स होनी चाहिए, टाई अप होनी चाहिए, प्रॉपर बंदी होनी चाहिए। अब ये देखिए हमारी लेटर है, इसको यूज कर रहे हैं लेटर को, क्या है ये नंबर 1 क्या है, कि इस लेवल पर हमें आना है, ये इससे 1 मीटर ऊपर है ना, 1 मीटर लेटर ऊपर होनी चाहिए सीढ़ी का। ये क्या है, यहां ये बंधी हुई है। दूसरा रूल क्या है कि लेबर इसको लेटर को जो है आपका बंधा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये इधर उधर ना खिसक सके या नीचे ना गिर सके। अगर नीचे गिरती है तो क्या होगा, चोट लगेगी। तीसरा क्या है कि जब आप किसी लेटर पर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो हमारा 3 पॉइंट कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट कांटेक्ट मतलब हमारा 3 जगह से जो है उसको पकड़ा होना चाहिए लेटर को। सपोज करिए हमारे क्या है कि 2 हाथ हैं और 2 पैर है, तो हमें क्या करना है, 2 हाथ से हमने पकड़ा, एक पैर हमारा टिका हुआ है, एक पैर ऊपर लेके गए, उसको रखा, फिर दूसरा वाला पैर हम उठाएंगे, फिर हाथ एक ये करेंगे, फिर दूसरा हाथ लेके जाएंगे। तो 3 पॉइंट कांटेक्ट जो है हमारा हमेशा होना चाहिए। इससे क्या है, आपका गिरने का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आता है आपका, अगर लेटर आपकी टूटी हुई है, डैमेज है, ब्रोकन है, तो उसको हमें यूज नहीं करना है। 5वां क्या आता है कि अगर सपोज करिए आपकी लेटर जो है 4 फीट की है, 4 फीट आप ऊंची है, तो उसको 1 फीट जो है पीछे रखना है। अगर 8 फीट की है तो 2 फीट पीछे रखना होगा। 16 फीट है उसी हिसाब से 4 फीट पीछे रखना है, ठीक है। तो वो एक एंगल बन जाएगा, ये एंगल के लिए बताया गया है कि 4 फीट ऐसा गया, 1 फीट ऐसा है। नंबर 5 पे क्या आ जाता है आपका, 6 पर ये नीचे दिया हुआ है, लेटर को नीचे से भी हमें बांधना है, सिक्योर करना है। मतलब टॉप पर भी, ऊपर भी और बॉटम पर भी, टॉप बॉटम दोनों तरफ से इसको लेटर को हमें सिक्योर करना है। नंबर 7 क्या होता है कि हमें कभी भी कोई भी सामान लेकर ऊपर नहीं जाना है। तो ये हमारा कौन सा रूल था, 3rd वाला। अगर सपोज करिए हम कोई सामान लेके जाएंगे तो हमारा 3 पॉइंट कांटेक्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, ये स्टेप लेटर दिया हुआ है, ये सही है पोजीशन काम करने के लिए या ये सही है पोजीशन? कौन सी वाली? इधर वाली पोजीशन। ये वाली पोजीशन जो है वो सही नहीं है, इसमें बंदे का गिरने का खतरा ज्यादा है। अभी ये लेटर के जो है मिसयूज किसे बोलते हैं, गलत इस्तेमाल करना। ये कंक्रीट पाइप जो है लेटर के ऊपर से लेके जाया जा रहा है, क्या है ये मिसयूज है लेटर का।
इस तरीके से ये यूज कर रहे हैं। तो ये ड्रम के ऊपर रखा हुआ है, ये ओपनिंग के ऊपर लैडर रख के जो है जा रहे हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, एक्सीडेंट। सामने है ना। जी तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है, और ना ही किसी को ऐसा बताना करने देना है। ये आपके स्टेयर केस बने हुए हैं, सेफ सुरक्षित स्टेयर केस है, ये बना हुआ है ना। ये जी जी आपके चर्च गेट के स्टेशन पे भी था, उधर भी था। जी जी तो इसमें कभी डर लगा हमें जाते हुए? नहीं लगा ना, क्योंकि ये सुरक्षित बना हुआ था, सेफ बना हुआ था। और स्टेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? जो भी स्टेयर जब ये हमने बनाया था, आप याद करो, इसका एक डिजाइन आता है, एज पर डिजाइन इसको बनाया गया था। किसने बनाया गया था इसको? जो कॉम्पिटेंट इसके फोल्डर थे, जिन लोगों को ये काम आता था। और इसमें क्या लगाया जाता था? इसमें मैश भी लगाई गई ना, ताकि गिरने का खतरा जो है वो कम हो जाए। जालियां लग, इसमें हैंडरेल भी दी गई थी साइड से, ठीक है। इसमें प्लेटफॉर्म भी था, मिड रेल भी थी, टो गार्ड भी था। ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए। और ये वीकली जो है इंस्पेक्ट होना चाहिए, और इस पे रेड और ग्रीन टैग होना चाहिए। रेड है तो खतरनाक है, ग्रीन है तो हम काम कर सकते हैं। और स्टेयर पे कभी भी कोई भी रबिश, कोई गंदगी, कोई सामान, कोई आलतू फालतू कबाड़ा जो है नहीं रखना है। इसको हमेशा साफ सुथरा रखना है। उसके बाद आपका आ जाता है कि कोई भी केबल, इलेक्ट्रिकल केबल है, टेलीफोन केबल है या कुछ और है, वो इसके आसपास से नहीं जाना चाहिए, जो आपके रास्ते में आए और उससे टकराकर बंदा गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्रिप हैजार्ड नहीं होना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट। अब ये देखो, ये रैंप बनाया है ना, ये रैंप, रैंप अच्छा बना है, ये रैंप बना हुआ है। तो जो भी रैंप बनाया जा रहा है वो प्रॉपर इसके फोल्डिंग स्ट्रक्चर से बनाना चाहिए, और उसमें स्ट्रेंथ एक सेम लेवल पे ही स्ट्रेंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में जो हमने गलत लगा दिया, बंदा बीच में जाके गिर गया। तो जो भी हम उसमें लगा रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर को पूरा देखकर उसको चेक करके लगाना है। और रैंप अगर 1 मीटर से ऊपर है तो उसमें हैंड रेलिंग, टो बोर्ड, मिड रेल ये प्रोवाइड करना है। और स्लोप जो इसका रखना है 2/3 का स्लोप हमें रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? इसमें रेलिंग नहीं, जाली नहीं है, सही बात है, एक्सेस नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। ये इफ नॉट देन व्हाट इज एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड? रेलिंग होना चाहिए, टो बोर्ड होना चाहिए, मिड रेल होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अभी कहां आते हैं हम लोग? वर्किंग प्लेटफॉर्म में। वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या है कि जब आप ऊपर हाइट पर जा रहे हो, ऊपर जाके आपको काम करना है, तो उसको काम करने के लिए आपके पास कोई जगह होनी चाहिए ना खड़े होने के लिए। और वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी तो आप सुरक्षित तरीके से काम करके सुरक्षित वापस आ सकते हैं। तो अभी ये वर्किंग प्लेटफॉर्म की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए उसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म में। हम कहां से शुरू करेंगे? ये वर्किंग प्लेटफॉर्म फुल्ली बोर्डेड। ये जो हमारा वर्क का प्लेटफॉर्म है जिस पे हम खड़े होंगे, वो हमारा पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी ओपनिंग नहीं होना चाहिए, तभी तो आप सुरक्षित काम कर सकते हैं। आप यहाँ सुरक्षित खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ तो खड़े हो गए आप। उसके बाद आपको जो है साइडों से जो है गिरने से बचना है। भाई अगर सपोज करिए आप ये हैंड रेलिंग, मिड रेल, टो गार्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो खतरा है ना। आपने हैंड रेलिंग दे दी, वो कितने ऊपर देनी है? टॉप रेल जो है वो 1.1
मीटर पे देना है उसको। उसके बाद आपको क्या देना है, मिड रेल, वो कितने पे देना है, 0.45 मीटर पे आप देंगे उसको। उसके बाद फिर आपका आ जाता है टो बोर्ड, ठीक है। तो टो बोर्ड आप कितने पे देना, 150 mm पर आपको देना है उसको। जब आपने ये लगा दिया, ठीक है, तो बंदे का, वर्कर का, कामगार भाई का गिरने का खतरा जो है वो चांसेस नहीं है। कम हो गया। दूसरी चीज, ऊपर से जब आपने टो बोर्ड भी दे दिया तो नीचे मटेरियल गिरने का खतरा भी नहीं है। कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारी रेलिंग है, ये एंड टू एंड, शुरू से लेके आखिर तक पूरा देना है, इधर भी देना है, इधर भी क्लोज कर देना है, ठीक है, ये भी देना है। बहुत से लोग क्या है कि ये छोड़ देते हैं, तो इससे क्या है, हमारा गिरने का बहुत चांस रहता है, खतरा रहता है। तो गार्ड रेलिंग के लिए आपका टॉप रेल कितने पे हो गया, 1.1 मीटर, मिड रेल 0.45 मीटर, और आपका टो बोर्ड 0.15 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप ये बताओ कि जो आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसमें हमें कितना विड्थ, चौड़ाई की जरूरत होती है। अगर सपोज करिए एक बंदा काम कर रहा है, कितने आप वो लगाते हो, बोर्ड लगाते हो, प्लैंक लगाते हो? 4 जाली डालते हैं। 4 जाली डालते हैं। तो जाली, तो अगर एक बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर, तो हमें जो है 600 mm जो है उसको रखना है। आपका एक बोर्ड कितना है, जाली कितना है? नहीं, 200 mm। आपकी जो जाली है वो 200 mm जो आप लगाते हैं, तो कितनी जाली लगानी होगी, 3 में कितना हो गया आपका, 600 हो गया। और अगर आपको उसके ऊपर कुछ सामान भी रखना है तो कितना mm हो गया, 900 mm। तो कितना लगाओगे, 5 जाली आ जाएगी आप, ठीक है, 1000 हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें जो है व्हील बोरो भी जो है लेके जाना है, तो कितना हो गया, 1200। तो कितनी जाली हो गई आपकी, 6 जाली हो गई, ठीक है। तो ये याद रहेगा। और जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसमें जो है आपको क्या करता है, एक्सेस, सीढ़ी, रास्ता देना जरूरी है। क्या होता है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, ऊपर से हम ऐसे ही चले जाते हैं बंदरों की तरह चढ़ते हुए, लेकिन सीढ़ी नहीं देते हैं। तो सीढ़ी हमें उस पर जरूर देना है। और आपने देखा वो जो रेलिंग लगती है, जो पोस्ट है रेलिंग की, तो वो हम ऐसे ही हल्का फुल्का हवाओं में लगा देते हैं, या उसको हमें मजबूत लगाना चाहिए? कितना मजबूत लगाना चाहिए उसको, कितना उसमें ताकत होनी चाहिए? भाई मैं गया, मैं जाके ऐसे खड़ा हो गया उसके ऊपर और वो नीचे गिर गई, तो क्या फायदा उसका लगाने? वो इतना होना चाहिए कि कम से कम 75 kg, 75 किलो वजन वो झेल सके, लोड ले सके, ठीक है। कितना वजन ले सके, 75 kg वजन वो ले सके। और कभी भी फुल बॉडी हार्नेस जो है वो रेलिंग पर नहीं लगाना चाहिए, उसका एंट्री पॉइंट जो है अलग से देना चाहिए उसको, ठीक है। और जितनी भी ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस सबको बैरिकेड करना चाहिए। अगर बैरिकेड नहीं करेंगे तो उसमें गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। जब तक आप उसको बैरिकेड नहीं करेंगे तब तक उसको काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो है उसको सुरक्षित करना है। इसमें क्या गलत है बताइए? क्या गलत है? एक्सेस नहीं है, दो गार्ड नहीं लगा है उसको। क्या है ये, क्या है? ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग जो है 150
mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नेक टू नेक ही होना चाहिए 150। क्या वो गैप जैसा जो कैंटिलीवर बना देते हैं ना, तो ये आप बताओ यहाँ कोई सपोर्ट है इसके पास? नहीं। उन्होंने ज़्यादा आगे कर दिया ना, जी इसमें तो कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसको 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? पूरा ओपन है ना ये, जी इसमें तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया ना, ना कोई फॉल प्रोटेक्शन है, ना हैंड रेल है, ना टो बोर्ड है, ना मिड रेल है। इसमें भी वही सेम चीज है। जी इसमें भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये ओपनिंग देखो, ये ओपनिंग सही है, एक्सेप्टेबल नहीं है ना ये वाली ओपनिंग। भाई इस ओपनिंग में बंदा गिर के मर सकता है ना, चोट लग सकती है। और ये किससे दिया है? प्लाई से दिया है, और वो भी पूरा नहीं दिया है। ये वाली जो ओपनिंग है ये ठीक है, ये ठीक है। ये आप ये देखिए रेनफोर्समेंट से इसका कवर दिया है। उसके बाद इन्होंने गार्ड रेलिंग दिया है विद मिड रेल एंड पेंटेड रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप भी दिया है इन्होंने। उसके बाद इस पर इन्होंने ब्लॉक भी जोड़ा है, टो बोर्ड भी लगाया, ब्लॉक भी दिया है ताकि कोई सामान गिरे नहीं, कोई सामान नीचे ना गिरे। हम लोग और क्या करते हैं इसमें? हम लोग इसमें और साइनेजेस भी लगाते हैं और एक्स्ट्रा, आपने देखा होगा। उसके बाद इसमें और क्या करते हैं हम लोग? उसमें नंबर भी डालते हैं। अगर सपोज करिए किसी की रेलिंग टूटी हुई है तो आप आसानी से उसको बता सकते हो कि सर वो 1 नंबर जो ओपनिंग है उसमें प्रॉब्लम है, या 2 नंबर ओपनिंग में प्रॉब्लम है। इसको क्या है कि वीकली जो है इंस्पेक्ट भी करना चाहिए और मिनट रजिस्टर में भी लिखना चाहिए, इसको रिकॉर्डेड भी करना चाहिए इसे। ये दिखा इसमें वार्निंग जो अभी मैंने बताया आपको कि जो हम क्या क्या करते हैं वो सारा इसमें जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है ओपनिंग, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। ये इसमें प्रोवाइड किया है रेलिंग, टॉप रेल, मिड रेल, सारा सब कुछ इसमें। और ये ग्रीन है और रेड एंड व्हाइट पेंटेड भी है। ये वाला भी एज प्रोटेक्शन है, हमने बात किया था ना एज प्रोटेक्शन। ये सारा एज प्रोटेक्शन मतलब ये कोने, ये कोना आप देखो पूरा जो है प्रोटेक्टेड है। ये भी सारा प्रोटेक्टेड है, ये भी सब प्रोटेक्टेड है। जितना भी हमारा ओपनिंग है या एज है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और इंस्पेक्शन करना है। और अगर सपोज करिए क्या होता है कि कई बार हमें एज पे काम करना होता है तो हमें रेलिंग हटानी होती है, तो हमें क्या करना है? उसका परमिट लेना है। परमिट लेने के बाद हमें फिर वो रेलिंग हटानी है, अपना काम खत्म करना है। काम खत्म करने के बाद उस रेलिंग को फिर वहीं लगा देना है। उसके बाद वो जो परमिट हमने लिया है उस परमिट को क्लोज करने के बाद आपको सबमिट करना है। इसका क्या हुआ मतलब कि हमने वहां से रेलिंग हटाई और अपना काम सुरक्षित तरीके से खत्म करने के बाद सुरक्षित तरीके से ही रेलिंग को वहां पर फिक्स कर दिया है, ताकि हमने वहां पर कोई भी खतरा किसी अपने कामगार भाई के लिए नहीं छोड़ा है। ये देखो ये सारा प्रोटेक्शन है इसमें एमएस फ्रेम लगाया है, मैश लगाया है, टो बोर्ड भी लगा हुआ है। इधर भी सारा आपका प्रॉपर है, इधर भी आपका ये देखिए टो बोर्ड सारा लगा हुआ है। ये प्रॉपर आपकी रेलिंग है इसमें लगी हुई है, ठीक है। मिड रेल, टो बोर्ड सब कुछ इसमें लगा हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। ये सारा ऊंचाई पे हम काम कर रहे हैं तो हम क्या नेटिंग भी देते हैं, नेट भी देते हैं ना। आपने देखा होगा आपकी साइटों पे जो है नेट लगा हुआ है ना, खुदा न खास्ता कोई सामान गिर जाए, बंदा गिर जाए तो नेट उसको रोक लेगा। इसके बाद क्या आता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्या हो गया भाई? हेलमेट, जूता, जैकेट तो आपको तो मैंडेटरी है, ये तो पहनना ही पहनना है। उसके बाद जो आप वर्क रिलेटेड काम से जो आपका पीपी स्टाइल, ऊंचाई पे काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फुल बॉडी हार्डनेस, सेफ्टी हार्डनेस।
तो 2 मीटर से ऊपर जो है इसको हमें यूज करना है, ठीक है। इसको जब भी हम 2 मीटर हाइट पे काम करते हैं तो फुल बॉडी हार्नेस को यूज करना है, जरूरी है, क्योंकि ये हमें गिरने से, चोट लगने से बचाएगी। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है IM 60 स्पेसिफिकेशन, उसको फुलफिल करना चाहिए, उसके जो रिक्वायरमेंट है उससे अप्रूव होना चाहिए जो वेंडर है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हमेशा हमें डबल लैनियार्ड यूज करनी है। लैनियार्ड क्या हो गया, जो उसकी जो रस्सियां होती हैं, डबल लैनियार्ड हमें हमेशा यूज करनी है। क्यों यूज करनी है कि एक हमने निकाला उसमें से, दूसरी जगह फंसाया, दूसरा ऑलरेडी फंसा हुआ है, जब हमने फंसा लिया तो दूसरा निकालेंगे, फिर वो दूसरा होग लगा के फिर वहाँ आगे बढ़ेंगे। अगर सपोज करिए ऊपर भी जा रहे हैं तो ऊपर भी सीढ़ी पे भी चढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से करते हुए जाना है, उसको लैंडगार्ड को हुक करता हुआ जाना है। मतलब हमें एवरी टाइम, हर वक्त सिक्योर रहना है, खतरे में बिल्कुल भी नहीं रहना है। फिर क्या हो गया आपका, और इसका जो है जब हम इसको इशू करा रहे हैं तो वो रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए, और इसका मंथली जो है इंस्पेक्शन होना चाहिए। और अगर सपोज करिए कोई आपका फुल बॉडी हार्नेस डैमेज है, उसको स्टोर को वापस करना है, और स्टोर का काम क्या है कि उसको डिस्कार्ड कर देना है, काट देना है उसको, ताकि वो दोबारा यूज में ना ली जाए। उसके बाद क्या करना है, जो हम इसका जो ब्रेकिंग लोड है वो आपका 2250 kg होना चाहिए। किसका ब्रेकिंग लोड, ये मेरे पास जिस पर हम इसको फंसाएंगे। जब उसको ऊपर लोड आएगा, सपोज करिए हमने यहाँ पर इसको फंसा लिया, इसके ऊपर कुछ लोड आता है, ठीक है। अब ऐसा खुदा ना करता कोई गंदा गिरता है तो वो आपका एंकरिंग पॉइंट जो है वो नीचे आ जाता है, तो वो कम से कम 2250 kg लोड ले सके, इतना उसका जो है एंकरिंग पॉइंट जो है जहाँ हम फंसाते हैं उसको, हुक को, ठीक है। एंकरिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। ये जो है कितना होना चाहिए, 2250 kg होना चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा हमें ऊपर, मतलब सेम लेवल पे जब हम खड़े हैं या नीचे नहीं, ऊपर हमें लगाना है। इसके लिए अलग से हमें लाइफ लाइन देना होगा, अभी वो आगे आएगा। ये क्या है आपका, ये आगे आपका फॉल अरेस्टर, ठीक है। फॉल अरेस्टर का काम क्या है कि जब हम ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, हाइट पर काम कर रहे हैं, तो अगर सपोज करिए कोई बंदा गिरता है तो ये उसको बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आएगा। फॉल अरेस्टर का काम ये है। अब ये बताओ इसमें क्या गलत है, इन्होंने फुल बॉडी हार्नेस का फंसा रखी है, इधर फंसा रखी है, ये फंसाइए, इधर भी फंसाइए, इधर ये फंसाइए। अभी हमने क्या बताया था कि रेलिंग पर नहीं लगाना है। कैसे लगाना है इसको, इसको हमें प्रॉपर लाइफ लाइन देना है, ठीक है। ये लाइफ लाइन दिया है, ठीक है। और ये लाइफ लाइन में हमें इसको फंसाना है फुल बॉडी हार्नेस को। और इसका कितना वेट ले जाना चाहिए, इसको कितनी ताकत होनी चाहिए इसमें, अभी हमने बताया था कितना, 2250 तक लोड लेना चाहिए इसको, ठीक है। और हमें कभी भी जो हम जो पीपी रोप यूज करते हैं ना, प्लास्टिक की जो रोप यूज करते हैं, वो रोप यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका एक रीजन है। प्लास्टिक की जो रोप है, प्लास्टिक की जो रस्सी है, जब हम धूप में काम करते हैं तो गर्म होगी ना, हीट होगी, हीट होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है ना। तो प्लास्टिक की रस्सी जो है हमें पीपी रोटी की कभी यूज नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है कि हमें कब क्या यूज करना है, जो हमारी वायर रोप आता है, 12 mm का वायर रोप जो है, 12 mm वायर रोप जो है हमें इसको यूज करना है। और एंकर पॉइंट जो है हमेशा हमें ध्यान में रहना चाहिए कि वो ताकतवर होना चाहिए, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक
बंदे को जो है वो थाम सके। ठीक है, कितना 2250 कम से कम। उसके बाद क्या आया था, हमने क्या बात की थी, स्क्रीनिंग की बात की। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या हो गया, तो उसमें आपका मेडिकल चेकअप होगा, फिजिकल चेकअप होगा, मेंटली फिट है बंदा या नहीं है, हाइट पास होगा भाई आपका। उसमें मेडिकल फिटनेस में क्या क्या है, डॉक्टर आपको फिजिकल देखेगा कि हाथ पैर ठीक है, आंखें ठीक है, सुन पा रहा है, ठीक है। तो भाई देखो अनफिट बंदे को तो वर्कआउट हाइट में नहीं लगा सकते ना, किसी को मरने के लिए तो नहीं मिल सकती ना, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटली फिट, अगर आदमी का मेंटली ठीक नहीं है, आदमी का दिमाग ठीक नहीं, तो फिर कैसे काम करेगा वो। उसके बाद जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ऊंचाई पर चक्कर आते हैं, काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, आपने क्या किया है, हाइट पास वर्टिगो टेस्ट आप जो है वो देते हैं। उसके जब पास हो जाता है बंदा, उसके बाद फिर हम उसको काम करने के लिए अलाउ करते हैं, देते हैं। जो भी हमारा हाइट का काम चल रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी, क्या रिक्वायरमेंट है कि परमिट टू वर्क। हाइट का आपका काम चल रहा है तो उसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है, परमिट लेना जरूरी है। कौन परमिट करेगा ये इम्प्लीमेंटेशन, इंजीनियर इंचार्ज। और चेक कौन करेगा इसको, EHS वाला, कि परमिट लिया है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है परमिट, तो EHS इंचार्ज जो उसको चेक करेगा। तो परमिट क्यों लेना जरूरी है भाई, आपका वर्क एट हाइट का काम चल रहा है, मेरे बंदे साइट पर जाएंगे काम करने के लिए, तो उसके लिए परमिट चाहिए ना। तो परमिट क्यों लेने जरूरी है, अभी आपने इस ट्रेनिंग में क्या क्या देखा, क्या क्या कंट्रोल है, क्या क्या खतरे हैं, खतरे कंट्रोल, ये सारी चीजें आपने अभी देखा ना इस ट्रेनिंग में। तो वही चीजें जो है इंप्लीमेंट हैं साइट पर या नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी चेकलिस्ट में होगा। अगर नहीं है तो आप उसको नो लिखोगे, नहीं है तो यस पे टिक करना है। अगर नहीं है तो उसको प्रोवाइड करना है, सेव करना है। रेलिंग नहीं तो रेलिंग लगानी है, ओपनिंग है तो ओपनिंग कवर करनी है, एंकरिंग पॉइंट नहीं है तो एंकरिंग पॉइंट प्रोवाइड करने हैं। तो ये सारी चीजें हमें काम करने से पहले देना है, करना है सारा इंश्योर, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके, ठीक है। उसके बाद आप लोग सपोज करिए सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, तो आप जो आपके साथी आपके वर्कर जो काम करेंगे उनको बताना है कि भाई इसमें ये खतरे हो सकते हैं, गिर सकते हैं, क्या क्या हैजार्ड्स हैं इसमें मटेरियल भी गिर सकता है, और पीपीज को किस तरीके से पहनना है, उसका सही यूजेज बताना है उन लोगों को, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर किसी का क्वेश्चन, कोई सवाल कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।